नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हर कोई चाहता है कि उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ, तेजस्वी और बुद्धिमान हो, लेकिन क्या आप जानते हैं जो खूबियां आप अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं उसका श्री गणेश आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही करना होगा। जी हां, आज संजीवनी का विषय उन सभी कपल्स को ध्यान में रखते हुए ही चुना गया है जो बेबी प्लान करने वाले हैं या प्रेगनेंसी फेज में हैं। तो क्या है हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी का आयुर्वेदिक सीक्रेट, आइए देखते हैं। स्वस्थ प्रेगनेंसी और सेहतमंद संतान चाहते हैं तो आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार के बारे में जरूर जानिए। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर चौहान, आज हमने विषय लिया है गर्भ संस्कार जी। ये आयुर्वेद की दृष्टि से है क्या, इसके फायदे क्या हैं और क्यों ये इतना जरूरी है? बहुत अच्छा विषय है और ख़ास तौर से सभी दर्शकों को मैं ध्यान से सुनने के लिए बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शब्द सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ आयुर बेबी प्रोग्राम, हमने एक इसका नाम रखा है। ऐसे तो गर्भ संस्कार एक प्रक्रिया है, आयुर्वेद में बहुत इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से जो एक गर्भवती महिला यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने होने वाले बच्चे में अच्छे संस्कार यानी कि अच्छी हैबिट्स डाल सकती है। सरल भाषा में मैंने इसका आपको ट्रांसलेशन किया। आजकल मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है और एक मैं पढ़ रहा था एक मॉडर्न साइंस का एक सर्वे जिसमें उन्होंने कहा कि 60 to 65% जो ब्रेन की डेवलपमेंट बच्चे की होती है वो प्रेगनेंसी में ही हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और बहुत अच्छे संस्कार उसमें हों, जो कि हम सभी चाहते हैं, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चे में कोई गलत संस्कार पड़े, कोई गलत आदतें उसके अंदर हो। तो इसलिए पुराने समय से ही भारत में ये प्रथा काफ़ी पॉपुलर थी। आजकल हम लोग इसको भूल गए, लेकिन हम आयुर्वेद के माध्यम से दोबारा से इसको रिवाइव कर रहे हैं कि जैसे ही जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसको अपनी देख रेख बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं कि केवल बस आयरन खा लिया आपने, कुछ अच्छा भोजन, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें हैं कि वो क्या चीज़ें वो देख रही है, टीवी में कौन से प्रोग्राम देख रही है, क्या सुन रही है, कौन सी पुस्तकें वो पढ़ रही है। दिस ऑल इज़ गोइंग इनटू द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड। ये ज़रा ध्यान से समझने वाली बात है और ये आयुर्वेद नहीं, आज मॉडर्न साइंस भी इसको बिल्कुल मानता है। यहाँ तक कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो किसकी संगत में रहती है, किस तरह की बातें वो करती है, ये भी असर पड़ता है उसके बच्चे के दिमाग के ऊपर। तो जीवा में जैसा मैंने कहा कि एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम हमने रखा है जीवा आयुर बेबी प्रोग्राम। हम तो बल्कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बिफोर कंसेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। देखिए, आप जीवन में कोई भी चीज़ जब करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करते, बच्चा तो हो जाता है ऐसे ही, केवल इतना आता है कि हमें बच्चा पैदा करना है, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर कोई घर में मेहमान भी आते हैं तो उनकी जब खाने की रेसिपी आप बनाते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी यंग कपल्स अभी जो इच्छुक हैं कि वो अच्छा बच्चा पैदा करना चाहते हैं, अच्छा मीन्स नॉट ओनली उसका वेट अच्छा हो, हर तरह से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसका ब्रेन अच्छा हो, शार्प हो, वो बड़ा अच्छे स्वभाव वाला बच्चा हो, ज़्यादा हाइपर ना हो, तो ये पॉसिबल है। उसमें सबसे पहले दोनों पार्टनर्स की हम डिटॉक्स करते हैं। 3 महीने पहले हम एनरोल करते हैं, दोनों पार्टनर्स को नरिश करते हैं। फिर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है हम उनके साथ टच में रहते हैं और उसके बाद तीसरा फेज़ जो आता है वो पोस्ट नेटल केयर का आता है। बहुत ही अच्छा एक फ़ायदेमंद प्रोग्राम है और हम तो इसको 10-15 साल से चला रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग सैकड़ों आयुर बेबीज़ हैं और वो हमारे टच में भी रहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं कि हमारे बच्चे में ऐसे हमने गुण देखे हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये सब जो है पॉसिबल है, आप भी कर सकते हैं, कोई कठिन प्रोग्राम नहीं है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में और विस्तार से समझाएंगे, ध्यान से सुनिए। पपीता क्यों है सुपर फूड, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार शुरू करने का सही समय क्या है? देखिए, सही समय तो जब कंसेप्शन होता है वहीं से शुरू होता है, उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वास्तव में तो आपको उससे पहले ही शुरू करना चाहिए, बिफोर कंसेप्शन आपको शुरू करना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आपको
कोई फसल पैदा करनी है या कोई पौधा लगाना है, पौधे का मैं उदाहरण दूं तो सबसे पहले आप उसकी जो लैंड है उसको तैयार करते हैं, उसको साफ़ सुथरा करेंगे। तो यहाँ पर लैंड क्या है, वो यूट्रस है महिला का, उसको हम जैसे मैंने कहा कि बिफोर कंसेप्शन कुछ डिटॉक्स कराते हैं ताकि यूट्रस थोड़ा सा अच्छा क्लीन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। आजकल स्वेलिंग होती है, कई चीज़ें होती हैं। दूसरा फिर क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी चाहिए। अगर आपको अच्छा पौधा चाहिए तो अच्छी क्वालिटी चाहिए। सीड्स यहाँ पर क्या है, पुरुष का जो स्पर्म है और महिला का एग है, तो दोनों आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इनफर्टिलिटी की इतनी समस्या आ रही है, यंग जो कपल्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। फिर वो IVF कराते हैं, दुनिया भर के वो आर्टिफिशियल चीज़ें कराते हैं, उससे भी नहीं हो रहा है क्योंकि क्वालिटी ऑफ सीड्स ही नहीं है। सीड नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, 3 महीने में मिसकैरेज हो जाता है। तो दूसरा उसका कॉन्सेप्ट ये। तीसरा जो प्रॉपर टाइम, जो कि जिस समय फर्टिलिटी पीरियड होता है, ओव्यूलेशन जिस समय होता है, उस समय जो है दोनों को संपर्क करना चाहिए। और चौथी जो चीज़ है, इसकी चौथा पार्ट है कि जब कंसेप्शन हो जाए तो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी नरिशमेंट चाहिए। ख़ास तौर से जो पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उसी में बहुत सारे महिलाओं को जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। आयुर्वेद में लिखा है कि जैसे एक बड़ा बॉल हो, कटोरा जिसको बोलते हैं, उसमें तेल भर रखा है आपने और उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि शी शुड बी वॉकिंग, बड़ी स्लोली चलना चाहिए, उछल कूद नहीं करना है, कहीं बम्पी राइड्स पर नहीं जाना है, थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा करना है। जो आजकल गायनेकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ है, लेकिन इसको समझने वाली बात है क्योंकि जब तक जो है फीटस पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता है, स्टेबल नहीं हो जाता है, तो वो थोड़ा डेंजरस पीरियड रहता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर संस्कार बच्चे में अच्छे डालने हैं, संस्कार का मतलब है यहाँ पर उसकी आदतें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो भी मदर को ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर केवल मदर को ही ध्यान नहीं रखना, उसके जो हस्बैंड हैं, उसके परिवार वाले हैं, सबको एक प्रॉपर एक माहौल ऐसा रखना है कि स्ट्रेस ना हो। आजकल महिलाओं को मैंने देखा, प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, भाग दौड़ भी चल रही है, तो वो सारी चीज़ें फिर बच्चे के अंदर आ जाती हैं। और विशेष तौर पर जो गैजेट्स का प्रयोग भी थोड़ा कम करना है और अच्छी जो एक अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, शांत रखनी है, तो वैसी ही आदतें बच्चे के अंदर फिर चली जाएंगी। ये पूरा एक सरल और सिंपल प्रोसेस है, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं अपनी लाइफ में, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट इंश्योरेंस है अगर आप अच्छे बच्चे पैदा करेंगे तो आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी सेवा करने वाले हैं वो। नहीं तो आजकल आप जानते हो किस तरह से बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को एक तरफ कहीं साइड में कर देते हैं, वो संस्कारों की प्रॉब्लम है वहाँ पर। पपीता क्यों है सुपर फूड, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका होने वाला बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो? देखिए, मेनली तो एक ही चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले तो अपना जो जिसको हम कहते हैं खाने पीने का ध्यान रखना है, जिसको हम पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है, अगर आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में क्या दिया गया है, एक मंथली रेजिमेन दिया है कि फर्स्ट मंथ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पहले महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में। और ये जो पूरा जो रेजिमेन बनाया है डाइट और लाइफस्टाइल का, उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है कि जैसी कंडीशन होती है बॉडी के अंदर, जो जिस भी चीज़ का जो है वो समय चल रहा है, जैसे 4th 5th मंथ के अंदर उसमें लिखा है कि जब महिला की कई इच्छाएं होती हैं, क्योंकि बच्चे का हार्ट डेवलप हो रहा है, तो उधर से कुछ बच्चे की इच्छाएं आती हैं, कई बार कुछ खाने की इच्छा होती है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया। 6th मंथ में जाएंगे तो कई बार कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगती है, फिर कई बार जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, और सबसे जो प्रॉब्लम जो आजकल सबसे बड़ी फेस हो रही है वो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है महिलाओं की। सिजेरियन के नंबर इतने बढ़ गए, पहले कभी सुना नहीं था कि कोई सिजेरियन होता, सब नॉर्मल डिलीवरी, वो भी घर में हुआ करती थी, क्योंकि सभी लोग ये नेचुरल चीज़ों का पालन करते थे। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपको अपने एक नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, बच्चे का बड़ा अच्छा सा उसका जो है अंदर से शरीर और उसका मन और उसका निर्माण अच्छा हो, तो आयुर्वेद में जो मासानुमासिक यानी कि जो मंथली रेजिमेन दिया गया है उसको आपको पालन करना चाहिए। और उसको पालन करेंगे, उसमें केवल पोषण से रिलेटेड चीज़ें नहीं है,
जैसा मैंने कहा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, दिस ऑल इज़ गोइंग इन योर माइंड एंड गोइंग इनटू द चाइल्ड्स माइंड, जो बच्चे का जो माइंड डेवलप हो रहा है वहाँ ये पहुँच करके असर करता है। आजकल आपने देखा होगा कई छोटे से बच्चे, उनमें अजीब सी आदतें देखी हैं। आजकल कुछ वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि उसको अगर मोबाइल, अभी बच्चे को कुछ पता नहीं है उसके बारे में, मोबाइल देंगे तो वो खाना खाता है, नहीं देंगे तो खाना नहीं खाता, क्योंकि जब वो गर्भ में था तो हो सकता है माता यही कर रही थी, वो खाना खाते समय मोबाइल देख रही थी, तो वो संस्कार उसके अंदर पड़ गया। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जीवा में, जैसे जीवा की शतावरी टैबलेट बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप जो है त्रिफला टैबलेट ले सकते हैं जीवा की, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, सात्विक भोजन आप सेवन करें, और साथ में आप जो भी ले रहे हैं पौष्टिक चीज़ें वो आप साथ में ज़रूर चालू रखिए। और आइए अब देखते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आखिर ये जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम ये है क्या? जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम, जैसे हमने आज विस्तार से समझाया आपको और बात की कि जब आप प्लानिंग करते हैं बेबी की, बच्चे की, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ डू यू गो अबाउट इट। वो क्यों इसलिए ज़रूरी है कि उसके फेजेस होते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉट ओनली कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बहुत आ रही है, फिर जब बच्चे के जन्म के बाद कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए हमने एक ये प्रोग्राम बनाया बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक, जो भी हमारी क्लासिकल बुक्स में लिखा है, और इसको 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। जब भी आप जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई तकलीफ़ है, कोई इनफर्टिलिटी से संबंधित है, वो तो एक अलग प्रोग्राम हमारा है, लेकिन ये जनरल अगर आप बच्चा अपना जो है पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। 3 महीने पहले दोनों पार्टनर्स को पहले 1 महीना उनका डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स का मतलब नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल तक, और उसके बाद 2 महीने उनको कुछ अच्छी मेडिसिन्स देते हैं नरिशमेंट के लिए, जिससे कि उनका जो कि एग है, स्पर्म है, ओवरऑल बॉडी का है, माइंड का है, वो अच्छा हो। देन कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन के बाद प्रेगनेंसी का पूरा जो मैंने अभी समझाया आपको 9 महीने का पूरा प्रोग्राम चलता है, एंड देन कम्स नॉर्मल डिलीवरी। बहुत सारी जो हमारे आयुर्बेबीज़ पूरे वर्ल्ड में जो हैं नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हो, और उसके बाद फिर बच्चे की देखरेख, जिसको पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं, और मदर की देखरेख। 45 डेज़ तक पोस्ट नेटल केयर मदर की चलती है, ताकि उसका वेट गेन ना हो, उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। पोस्ट डिलीवरी जो है उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसका शरीर की शक्ति सब वापस उसी नॉर्मल शेप एंड साइज़ में आए। ये पूरा प्रोग्राम है जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यू मस्ट ज्वाइन इट। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। तो पपीता क्यों है एक सुपर फूड, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।